हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी या एससीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है कि ऊंचाई जो है 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास जो है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक बेलन बनाना है जिसका ऊंचाई कितना होना चाहिए, 220 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, एक बेलन इस प्रकार से बना लेते हैं जिसका ऊंचाई कितना है कि 220 है। ठीक है, तो 220 इसका मान लेते हैं कि 220 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचाई है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एक बेलन बना लिए। और बोला है, साथ ही साथ ये बोला है कि उसका जो व्यास है वो क्या है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो व्यास कितना है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें इसका डी का, तो डी तो हमारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि आर कितना हो जाएगा, 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आर निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आर निकल के आ जाएगा। अब जरा आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलन जिस पर ऊंचाई जो है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन जो है अध्यारोपित है। अब इसी पे कह रहा है ना मेरे भाई कि एक बेलन और बनाया गया है। ठीक है, जिसका जो है एक बेलन और छोटा सा इस पे बनाया गया है, जिसके बारे में बोल रहा है कि इस प्रकार से कुछ बनाया गया है ना, कि इसका जो ऊंचाई है, इसका ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो 60 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, इसका ऊंचाई कितना है, तो 60 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ बोला है कि इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की बात करें तो इसका जो आर होगा, स्मॉल आर ले लेते हैं, तो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों का आप देख रहे होंगे कि निकल गया, आर और एच निकाल लिए हम लोग। अब कह रहा है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का मतलब उसका आयतन ही निकालना है। तो ये पूरे का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो पूरे का आयतन निकालने के लिए मेरे भाई एक छोटा बेलन है और ये क्या है, बड़ा बेलन है। दोनों के आयतन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद ही क्या निकल जाएगा, उसके बाद फिर जो आगे करना होगा वो हम करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, अब हम लोग करेंगे कि लौह स्तंभ का लिखेंगे क्या, लौह स्तंभ का क्या, लौह स्तंभ का आयतन। लौह स्तंभ का आयतन अगर हम निकालेंगे तो लौह स्तंभ का आयतन बराबर क्या होगा, छोटे बेलन का आयतन और साथ ही साथ बड़े बेलन का आयतन। तो छोटे बेलन का आयतन अगर हम लेंगे तो क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर छोटा आर है तो इसीलिए छोटा आर लेंगे और छोटा एच लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो क्वेश्चन बनाते समय आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि छोटे बेलन का त्रिज्या इतना है, छोटे बेलन का ऊंचाई इतना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। और ये जो है हमारा क्या है, बड़ी एच माने हैं इसको, और बड़ी आर तो इधर निकाल लेनी है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा तो और भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, छोटे बेलन का लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बड़े बेलन का लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच करेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे, यही तो हमारा आयतन होगा। यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त कि पाई दोनों में ही कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा है। आप सोच रहे होंगे कि आर और एच कॉमन क्यों नहीं लिख, देखिए ये छोटा आर है ये बड़ा आर है, इसीलिए हम माने थे कि कॉमन लेते समय कहीं आप कंफ्यूज ना कर जाए, गड़बड़ हो जाएगा। तो आर स्क्वायर यहाँ एच है और यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर एच बचा है। तो दोनों अलग अलग है, इसीलिए हम लोग सिर्फ पाई को ही कॉमन लिए हैं। तो देखिए पाई का वैल्यू इस क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि 3.14 लेना है। ठीक है, तो जो जब बोल देगा तो हमको इसी को लेना है। ठीक है, अब देखिए आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, तो स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो है 8 इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। और एच का वैल्यू 60 है तो 60 कर दिए। आर स्क्वायर, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, 12 है, तो हम लोग 12 इंटू 12 ले लिए। और कैपिटल एच का वैल्यू 220 है तो 220 रख लिए। क्या ही दिक्कत है। इस प्रकार से फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो 3.14 तो इधर वहीं जाएगा, 8 इंटू 60 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा दोस्तों। तो जब इसको इसको और इसको गुना करके जब आप जोड़िएगा ना, तो हम लोग जोड़ लिए हैं। तो क्योंकि इस समय यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आप ही वीडियो नहीं देखिएगा। ठीक है, तो इसको गुना करने के बाद और इसको गुना करने के बाद अलग अलग गुना करने के बाद जब जोड़ेंगे तो 35,520 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 35,520। और जब हम इसको गुना करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, 11,532.8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आगे पढ़िए। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरे भाई, अब दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में कि कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो देखिए लिखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है, लोहे का द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान जो है कितना है मेरे भाई, तो 8 ग्राम है। तो हमारा तो भाई इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है ना, तो हम लिखेंगे कि सर इतना सेंटीमीटर, 3 है, 3।
8 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना होगा? तो 11532.8 इंटू क्या करेंगे 8 ग्राम। तो ये भी जो आएगा दोस्तों ये ग्राम में आने वाला है, ठीक है ना, ये ग्राम में आएगा। तो हम लोग जब इसको गुना करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा 89226.4 ग्राम आएगा। ठीक है, ये ग्राम आएगा। जब हम लोग केजी में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त तो कितना होगा 89226.4 को 1000 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि केजी में बदलने के लिए, ठीक है ना। तो केजी में बदलने जब इतना ग्राम आता है ना, केजी से ज़्यादा अगर आने लगे तो बहुत सारा केजी आने लगे तो उसको केजी में बदल देना चाहिए। अगर आप इतना भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केजी में बदलिएगा तो आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा थोड़ा। 892.262, ठीक है ना, 262 या 4 जो भी है, इतना केजी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से समझना है। देखिए पहले कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। समझ रहे हैं? तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इमेज को समझिए। जैसे बोला है ना कि इस प्रकार से एक जो अर्ध गोला है, ठीक है, अर्ध गोला पर क्या है दोस्तों, तो एक शंकु जो है क्या है, शंकु अध्यारोपित है। तो इस प्रकार से इस तरह का सॉलिड बनाना है, ठीक है। अब आखिर क्या कह रहा है, एक ठोस में ऊंचाई कितना है 120 है। तो ये जो हमारा दिया गया है मेरे दोस्त, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये पूरे ठोस का दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरे का। इसमें देखेंगे कि ये जो है यहाँ से क्या है, शंकु है ऊपर में, और नीचे में देखेंगे तो ये अर्धगोला है। तो दोनों को मिला करके ऊंचाई कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है इसका त्रिज्या जो है, इसकी आर की जब हम बात करते हैं आर की, तो ये जो आर दिया गया है मेरे दोस्त, आर कितना दिया हुआ है, तो आर है आपका 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आर होगा शंकु के लिए भी होगा और क्या होगा, अर्धगोला के लिए भी होगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इस ठोस को पानी में भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार से सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इसको क्या किया जाता है, एक बेलन में इस प्रकार से डाल दिया जाता है कि जो इसका तली में स्पर्श करे, ठीक है। तो तली में स्पर्श करते हुए क्या करना, आपको एक बेलन को बना देना है। तो बेलन इस प्रकार से कुछ होगा कि इस प्रकार से क्या हुआ, बेलन बन गया, जो क्या कर रहा है, इसके तली में आपको क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, ठीक है। अब इस प्रकार से ये जो बेलन है भाई, तो ऊपर में भी तो होगा ना इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या बन गया, बेलन। अब बेलन में पानी दोस्तों भरा हुआ है, पानी क्या है, बेलन में पानी भरा हुआ है, और पानी भरा हुआ है, और इस ठोस को क्या किया गया है, इसमें आपको डाल दिया गया है इस प्रकार के सॉलिड को, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पानी से भरे हुए लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, बेलन की भी त्रिज्या 60 ही सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो इसका त्रिज्या जो है दोस्तों ये भी क्या है, आर ही है। तो अलग से आर लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है, दोनों 60 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग रहता तो हम लोग कैपिटल आर से लिखते, ठीक है। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई कितना 180 है, यानी कि बेलन की जो ऊंचाई दिया गया है दोस्तों वो कितना है 180 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोनों यहाँ पे हम लोग इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ठीक है सर ये तो निकल गया, अब हमें शंकु की ऊंचाई कैसे पता। शंकु की ऊंचाई पता करने के लिए मेरे भाई देखिए टोटल कितना है 180 है, और ये जो सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, ये सॉलिड की देखिए आप अलग पेन से बना देते हैं। जैसे अगर हम इस सॉलिड की बात करें मेरे दोस्त, तो इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई जो है 120 दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, अब जरा देखेंगे दोस्तों कि ये तो हमारा आर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धगोला जो होता है इसका अगर यहाँ से भी देखेंगे तो ये भी हमारा आर ही होगा। तो ये कितना है दोस्तों, तो ये आर इजिकल टू तो 60 ही होगा ना, क्योंकि इधर 60 है तो इधर भी 60 होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि टोटल 120 है, उसमें से अगर हम लोग 60 क्या किए, 60 जो सेंटीमीटर है वो हम लोग माइनस कर देंगे। तो शंकु का जो हाइट आएगा वो कितना आएगा, 60 ही तो आएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे, जो भी हमारा क्या करना है दोस्तों, हम लोग लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना दोस्तों, तो 60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। और बेलन की ऊंचाई अगर हम बात करें तो बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की जो ऊंचाई आया है वो कितना है दोस्तों, तो बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। आपको लिख दीजिएगा तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा अर्धगोला का त्रिज्या हो या फिर हमारा किसी का भी त्रिज्या हो, सबका सेम ही है, ठीक है। तो आर इजिकल टू हम सीधे क्या ले लिए हैं, 60 सेंटीमीटर लिए हुए हैं,
ठीक है ना, आर का वैल्यू इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं कि अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, तो हमें निकालना है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो शेष बचे पानी का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब देखिए शेष बचे पानी का आयतन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल बड़ा जो बेलन है मेरे भाई, इसके में जितना पानी भरा हुआ है, और जब हम इस ठोस को डालेंगे पानी में तो क्या होगा, इसके ठोस के आयतन के बराबर का पानी बाहर निकलेगा। तो हम लोग बड़े बेलन का आयतन में से ठोस का आयतन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ तो देखिए बड़े बेलन का आयतन अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला रखना है। तो बड़े बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का वैल्यू तो सब जगह सेम है, और एच हम लोग कैपिटल लेंगे क्योंकि हम इसका कैपिटल माने हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ठोस का आयतन, तो ठोस जो है दो चीज़ से बना हुआ है, एक शंकु से और एक अर्धगोला से। तो अगर हम शंकु की बात करें तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं। अब साथ ही साथ इसके से बना हुआ अर्धगोला से, तो अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमको करना है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन है मेरे भाई उसको कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि कॉमन क्या है दोनों में, तो पाई आर स्क्वायर क्या है, दोनों में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है मेरे दोस्त। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एच ले लेंगे, इसमें से एच बचा माइनस, यहाँ पे क्या बचा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर निकाल लिए तो एच बचा है, इसमें क्या बचा है, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर निकाल लिए तो आर बचा हुआ है, ठीक है। इतना हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए। जैसे कॉमन लेने से आपको क्या, बहुत सारे लोगों को कॉमन लेने में दिक्कत होता है, लेकिन मेरे भाई कॉमन लीजिएगा ना तो आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ही आसान होने वाला है। तो कॉमन लेना जरूरी है। अब देखिए यहाँ से 22/7 है, चाहते तो आप यहीं पे भी वैल्यू रख करके बना सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो 22/7 हो गया। आर का वैल्यू क्या है मेरे भाई, 60 है, तो 60 × 60 करेंगे, 60 क्या करेंगे, 60 करेंगे। फिर एच का वैल्यू, कैपिटल एच का कितना है, 180 है, तो 180 लिख दिया, माइनस यहाँ पे 1/3 इंटू एच का वैल्यू क्या है दोस्तों, एच का वैल्यू जो है, एच ये स्मॉल एच किसका है, तो स्मॉल एच मेरे भाई किसका है, तो ये शंकु का है, ठीक है ना। देखिए ये किसका है, शंकु का। शंकु का कितना है, 120 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 120 लिखेंगे, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से प्लस है तो प्लस लीजिए 2/3, और आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो आर का वैल्यू 60 है, तो 60 कर दीजिए। अब जो कटता है उसको पहले काटिए, तो 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा मेरे भाई, 20 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना से 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 22/7, और इस यहाँ पे चाहें तो 3600 तो लिख ही सकते हैं ना आप, क्या ही दिक्कत है। अब 180 में से माइनस करेंगे कितना, देखिए 40 इधर बचा है, और प्लस और 20 दूना 40, तो ये 80 बचा है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 22/7 तो रहेगा, साथ में 3600 भी रहेगा, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना आएगा, और 180 में से 80 हटाएंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो जब अब इसको सॉल्व करिएगा मेरे दोस्त, तो सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि कितना आने वाला है। तो 22 को अगर हम 36 से गुना करते हैं तो आपका आ जाता है 792, और साथ में 2 0 4 जीरो हो गया, तो 4 जीरो आप लगा दीजिए, ठीक है। और नीचे में 7 है तो 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे मेरे दोस्त कि इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1131428.57 सेंटीमीटर। देखिए ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका, ठीक है। तो इतना ये मेंसुरेशन है दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे उपाय है दोस्तों, कॉमन वमन लेकर के हम लोग क्या किए हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन को इजी बना चुके हैं। अब इतना तो लास्ट में करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अब इसको मीटर क्यूब में बदलना है, तो हम लोगों को पता है मेरे भाई कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब में है ये, तो इसी को भी क्यूब में बदलेंगे तभी तो हम चेंज करेंगे। तो देखिए 1 मीटर में अगर इधर हम क्यूब लगा दिए तो हमें इधर भी तो क्यूब लगाना पड़ेगा, तो लगा दिए क्यूब। अब यहाँ से होगा 1 मीटर क्यूब होगा, तो इधर करेंगे तो दोस्तों 100 × 100 करेंगे, क्योंकि क्यूबिक है तो 100 × 100, और साथ में सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1 पे 2 2 4 और 2 6 जीरो लगाएंगे और क्यूब हो जाएगा। तो इतना से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, तो ये आपको समझाने के लिए हम बीच में बताएं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट इसके बाद आपको ये स्टेप करना है 1131428.57, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 1 पे कितना है, 2 2 4 और 2 6 सेंटीमीटर क्यूब से। अब ज़रा देखिए इससे इसको काट देंगे, ठीक है ना, तो जो आएगा वो क्या आएगा, मीटर क्यूब में आने वाला है। तो फिर जब हम डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, तो डिवाइड करने के बाद
एक सेकेंड, दिख नहीं रहा होगा। तो 1 पॉइंट क्या होगा, 1.31 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे तो आपका आंसर दोस्तों ये भी सही था, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ बोला नहीं था कि मीटर क्यूब में लाना है या फिर किस में लाना है, तो हम लोग ये भी आंसर दे सकते थे। लेकिन अगर मीटर क्यूब में अगर आपको निकालना होगा तो ये आंसर आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो एक गोलाकार बर्तन है, ठीक है, तो उसका गर्दन कैसा है दोस्तों, तो उसका गर्दन जो है क्या है, बेलनाकार है। ठीक है, तो मान के चलिए जो सुराही आप देखे होंगे, ठीक है, वो क्या होता है, उसका जो नेक होता है वो कैसा होता है, तो एक बेलन के आकार होता है और नीचे इस तरीके से गोलाकार होता है। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप देखेंगे मेरे भाई कि इसका गोलाकार कांच के बर्तन है, ठीक है, बेलन के आकार का गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो ऊंचाई दिया गया है बेलन का वो कितना है, तो वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं उसका व्यास भी दिया हुआ है। तो इसका जो है व्यास की अगर हम बात करें तो ये हमारा रेडियस होगा। तो इसका डाईमीटर जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इसका अगर आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, कह रहा है कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास, इसका भी तो कुछ व्यास होगा, तो इसका ये गोलाकार कैसा होगा, इस प्रकार से होगा, तो इसका रेडियस होगा। ठीक है ना। तो इसका अगर हम बात करें व्यास की, तो व्यास कितना दिया हुआ है, कैपिटल डी ले लेते हैं, तो 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हम इसका आर निकालेंगे तो 8.5/2 लिखें, या फिर हम लोग 85/20 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। जो चाहे वो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको समझिए। सारा चीज़ हम लोग क्या किए, निकाल लिया। अब कह रहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन जो है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे के द्वारा दिया गया उत्तर सही है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि एक बच्चा जो है क्या करता है, माप करके पानी इसमें भरता है और वो कहता है कि इसका जो आयतन है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब हम लोग इसका आयतन निकालेंगे और 345 सेंटीमीटर क्यूब ही आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि बच्चे के द्वारा जो माप किया गया है वो सही है। और अगर नहीं आता है सेम टू सेम, तो हम कहेंगे कि बच्चे के द्वारा मापा गया जो है वो क्या है, गलत है। तो चलिए हम लोग इसको पहले आयतन निकालेंगे। तो इसमें जो भरे गए पानी का आयतन, तो आप ऐसे लिख लीजिए कि भरे गए पानी का आयतन। ठीक है, तो भरे गए पानी का आयतन होगा कितना दोस्त, तो ये होगा क्या, जो हमारा सिलेंडर यानी बेलनाकार जो हमारा है ये सरफेस, उसका आयतन निकालेंगे और साथ ही साथ ये जो गोलाकार है उसका निकालेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसको निकालने के लिए हम जब ये जो अगर हम बात करें इसका, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे दोस्तों, तो हम लोग लगाएंगे πr²h, क्योंकि इसका बेलन का जो वॉल्यूम होता है उसका क्या होता है, आयतन होता है, वो πr²h होता है। और साथ ही साथ जो गोलाकार है यानी कि गोलाकार है उसका हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे, तो 4/3 πr³। तो इसका कैपिटल आर ले लेते हैं क्योंकि रेडियस दोनों का अलग अलग है। चलिए, तो अब हम लोग दोनों में देखेंगे कि आखिर कॉमन क्या है, तो पाई ही कॉमन है बस। तो r² है, h है, प्लस 4/3 और यहाँ से r³ है, तो हो गया। अब आगे देखेंगे मेरे भाई कि यहाँ पे बोला है पाई का वैल्यू कितना लेना है, तो 3.14, तो 3.14 ले लिए। और साथ ही साथ r² का जो वैल्यू है यहाँ पे स्मॉल r देखिए कितना है, 1 है, तो 1 × 1 और इंटू एच का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो एच का वैल्यू 8 है, तो 8 ले लिए। और साथ ही साथ हमें 4/3 और इंटू r³ लिखना है, तो r³ तो हमारा ये है ना, तो कैपिटल आर तो ये है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 लिखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत हो गया, ठीक है ना, आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, 3.14 है, अब 1 × 1 × 8 करेंगे तो यहाँ तो 8 ही है मेरे भाई, 8 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2 × 2 करेंगे तो 4, ठीक है ना, 4 से 4 खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे बचा क्या, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 बचा ऊपर में, और नीचे में क्या बचा, 3 और 2 को गुना करेंगे तो क्या बचा मेरे भाई, तो 6 बचा है, तो 6 लिख दिए। ठीक है ना, तो ये आपका 6 हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है, सॉल्व करने आपको आना चाहिए, बस देखिए 3.14 है। अब इसको अगर आप गुना करेंगे मेरे भाई, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए गुना करने के बाद आप देखेंगे 6 को इधर गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 48 और प्लस जब इसको गुना करना है, ठीक है, चाहते तो आप 85/20 करके भी कर सकते थे। ठीक है ना, जैसे आपको इजी पड़े वैसे आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है, आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा,
3.14 और साथ में जब आप इसको गुना करिएगा, गुना करने के बाद जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 662.125 आएगा, और साथ में 6 से डिवाइड करिएगा, ठीक है ना। और जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो कितना आने वाला है, तो फिर 3.14 को आप जब क्या कीजिएगा 6 से इसको काटेंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 1.57 इसको जब यहाँ से कट करेंगे तो, ठीक है, तो इस प्रकार से जब सॉल्व करिएगा तो इतना आ जाएगा गुना 662.125, और उसके बाद फिर क्या करना है, 3 से जब आप डिवाइड लगाइएगा तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 346.5 बना जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। देखिए इसमें कैलकुलेशन ही था क्वेश्चन में, और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो आप चाहते तो पॉइंट में आपको अच्छा नहीं लगता है सॉल्व करने में, तो आप 85/20 85/20 85/20 ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप काटिएगा तो 17/4 17/4 17/4 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, किसी में थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेटर रहता नहीं है। हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा समय कम मतलब होने के चलते थोड़ा पहले से सॉल्व करके रखे हुए थे, इसलिए हम लोग डाटा यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख दिए हैं। तो ये, और ये ऐसा हम मानते हैं कि आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये सॉल्व करने आपको आता होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे आया है 346 आया, और बच्चा का जो मापने के बाद आया था वो आया था 345, यानी 345 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग का आया 346, इसीलिए हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे कि अतः जो बच्चे द्वारा जो माप किया गया, चाहे बच्चे द्वारा किया गया माप क्या है, सही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों हम लोग 13.2 के सारे प्रश्नों को क्या किए हैं, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए। अगर आप नहीं देखें तो सारे क्वेश्चन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।